सियासत में कुछ ऐसे दांवपेच होते हैं जो राजनीति का पूरा गेम पलट कर रख देते हैं। तो राजस्थान के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां बीजेपी ने अपने 2 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। इस बार राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव होना है, जिसमें सलूम्बर और 84 सीट पर बीजेपी ने अपने तमाम पत्ते खोलते हुए पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें 84 से खुद अनिल कटारा को राजकुमार रौत की सीट दी गई है, तो वही सलूम्बर सीट से एक बार फिर से जितेश कटारा पर चुनावी रणनीति खेलते हुए बड़ा दांव खेल दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में ये चुनावी नतीजा किस तरह से बीजेपी के काबिज सीटों पर देखने को मिलता है, या फिर बीजेपी या कांग्रेस इन तमाम सीटों से अपने पार्टी प्रत्याशियों को जितवा कर विधानसभा की सीढ़ियां चढ़वाती है। बीजेपी ने सलूम्बर विधानसभा सीट से एक युवा चेहरे जितेश कटारा को मैदान में उतारा है। जितेश कटारा साल 2023 के चुनाव में भी इस सीट से लड़े थे और 52,000 वोट हासिल कर सबको चौंका दिया था। उनके इस प्रदर्शन ने कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार रघुवीर मीणा को हार का स्वाद चखवाया था। दूसरी तरफ 84 विधानसभा सीट से अनिल कटारा को बीजेपी ने पार्टी उम्मीदवार बनाया है। राजकुमार रौत की इस सीट पर बीजेपी का दावा मजबूत हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार रौत को समर्थन दिया था, जिससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों ही दलों में उपचुनाव में भी गठबंधन होगा। लेकिन बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस को इस बार अकेले ही मैदान में उतरना होगा। पिछले चुनाव में 84 विधानसभा सीट से राजकुमार रौत ने कांग्रेस के वोट बैंक को बुरी तरह से प्रभावित किया था और रौत खुद इस सीट से विधायक बने थे, और अब अनिल कटारा के मैदान में उतरने से कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ गई है। सलूम्बर में भी कांग्रेस हो सकता है कि अपने प्रत्याशी के तौर पर रघुवीर मीणा को सामने खड़ा कर दे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेसी नेता रघुवीर मीणा ने यह कहा था कि राजनीति में जुबान की वैल्यू होती है। उनका साफ इशारा था कि कांग्रेस को बीजेपी से इस बार समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने इस उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार अब अपने पत्ते किस तरह से चलेंगे, ये देखना राजस्थान में बिल्कुल दिलचस्प होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक ने कांग्रेस की राह में बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी है। उपचुनाव में इन दावों का असर किस हद तक कांग्रेस के चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है, ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा। लेकिन राजनीति के इस खेल में हार जीत से ज्यादा चालों की अहमियत होती है, और बीजेपी की इस चाल ने कांग्रेस को हिला कर रख दिया है। राजधानी जयपुर से राहुल जांगड़ के साथ फैक्ट इंडिया ब्यूरो। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।